नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। चीन और भारत के बीच में जो रिश्तों की दूरियां कम होती जा रही हैं, यानी संबंध में सुधार होते जा रहा है, इसको लेकर कुछ देशों में बेचैनी बढ़ी हुई है। हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर हो सके तो भी कर दीजिए। देखिए, चीन से भारत अपने संबंधों को तेजी से सुधार रहा है। इसमें व्यापार है या जो बॉर्डर के लिए उस पर भी बात हो रही है। इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स जिस पर काम हो रहा है, उसमें एक है कि रोड के बाई रोड जो नाथुला जो पासवे है, इसके तहत व्यापार को शुरू करना। इससे हमारा एक पड़ोसी देश नेपाल भी चिंतित हो गया है। उसने बोला है कि ये जो जिस रोड की बात कर रहे हैं आप लोग, यानी जो काला पानी वाला एरिया है, ये बहुत लंबे समय से नेपाल से और भारत के बीच में एक विवाद रहा है। और नेपाल का कहना है कि आप लोगों ने हमसे पूछे बिना, यानी चीन और भारत ने नेपाल से पूछे बिना इस एग्रीमेंट को, इस बातचीत को आगे बढ़ा लिया और व्यापार के लिए तैयार हो गए। इसमें हमें भी जोड़ना चाहिए था। ये तो एक बात है ही है। और 1960 में भी इससे बातचीत, मतलब कहने का मतलब ये एक लंबा विवाद है। नदी को लेकर विवाद है, नदी के जो उद्गम स्थल है उसको लेकर विवाद है। ये कई तरह के विवाद हैं जो नेपाल और भारत के बीच में है, जिससे लंबे समय से बातचीत चलते आ रही है। 1960 में भी बातचीत हुई, लगातार बातें हुई हैं, लेकिन इस पर कोई नतीजा नहीं निकला है। हालांकि पहले नेपाल इतना आक्रामक नहीं होता था, लेकिन इधर बहुत तेजी से आक्रामक है। और आक्रामक होने के पीछे पहले तो चीन का ही सपोर्ट था, लेकिन अब चीन भारत के पक्ष में आगे जाने की वजह से अब नेपाल को लग रहा है कि इस मुद्दे पे हमें कोई सहयोग करने वाला नहीं है। इसलिए भी नेपाल थोड़ा सा बेचैन है। खैर, जो चीन से जो संबंध है वो तो नेपाल का अपना मैटर है और भारत का है। इसको भारत और नेपाल चाहे तो निपटा सकते हैं, इस समस्या को हल निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बेचैनी बढ़ी है वो है अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर जो बेचैनी बढ़ी है उसकी वजह है कि अमेरिका अभी तक ये समझ रहा था कि चीन और भारत नज़दीक नहीं आएंगे, और इनके बीच में जो बॉर्डर का डिस्प्यूट है, एक लंबा चौड़ा बॉर्डर का डिस्प्यूट है, जो इनको नज़दीक लाने भी नहीं देगा। खैर, भारत में भी कुछ ऐसे तबके थे, थोड़े से ही हैं, लेकिन जो चीन से संबंध को सुधारना चाहते थे, जो चीन का रोड बेल्ट परियोजना है उससे भारत को जोड़ने के लिए वकालत करते थे। अब वो पक्ष थोड़ा खुश है कि चीन से चलो अच्छा संबंध भारत का बन रहा है। लेकिन हम बात कर रहे थे अमेरिका का, वहां पर एक बेचैनी बढ़ी हुई है, खास तौर पर वो लोग जो अमेरिका के हित चाहते हैं या भारत को नज़दीक लाने में उनका कहीं ना कहीं योगदान रहा है। अमेरिका में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि भारत अब अमेरिका से दूर जा रहा है, और अगर भारत अमेरिका से दूर चला गया तो फिर उसे नज़दीक लाना लगभग असंभव हो जाएगा। एक बात और, एप्पल ने भी एक अनाउंसमेंट किया है कि वह भारत में अपने प्रोडक्शन को बंद नहीं करेगा, और दूसरी बात कि उसने अमेरिका से ही, भारत से ही अमेरिका में वो अपना एक्सपोर्ट करेगा। यानी एक तरह से देखा जाए तो भारत पर इस टैरिफ का कोई खास दबाव नहीं है। और जो भारत के अपने 700 अरब जो फॉरेन रिजर्व हैं उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इससे ये पता चलता है कि भारत को नहीं, अब अमेरिका को टैरिफ से नुकसान हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का जो वो दांव था कि भारत पर प्रेशर डालकर हम अगर चाहें तो रूस को कंट्रोल कर सकते हैं, ये फेल होते हुए नजर आ रहा है। पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप में बातें तो हुई हैं, एक डायलॉग शुरू हुआ है, लेकिन पुतिन ने यह भी क्लियर कर दिया है कि अब आगे कौन सी बातचीत होगी, कहाँ होगी, ये अभी तय नहीं है। ध्यान देने की बात है कि जयशंकर साहब का मॉस्को में गर्मजोशी से स्वागत हुआ है, और इसके बाद ये स्टेटमेंट आ जाना कि पुतिन साहब का कि हम अभी बातचीत के लिए, अगले दौर की बातचीत के लिए अभी हम तैयार नहीं है, ये बात दर्शाता है कि पुतिन कहीं ना कहीं ट्रंप के दबाव में नहीं है। दूसरी बात कि
एक तरफ भारत में जो पूंजी निवेश में जो कमी आने की संभावना बताई जा रही थी, उसमें कोई कमी नहीं आई है। जो भारत का जो व्यापार है वो लगातार अपना ग्रोथ रेट बनाए हुए है। इससे ये पता चल रहा है कि जो टैरिफ का दौर है वो अमेरिका के लिए ही नुकसानदायक है, क्योंकि अगर यहाँ भारत पर टैरिफ 25 + 25 50 अगर टैरिफ अमेरिका लगाता है तो आने वाले समय में अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी। ये बातें अक्सर चर्चा में है और डोनाल्ड ट्रंप के जो पुराने एक सलाहकार थे उन्होंने भी इस बात को इंडिकेट किया। निकी हेली तक ने भी इस बात को इशारा किया है अपने लंबे चौड़े अपने पोस्ट के आधार पर सोशल मीडिया में। उन्होंने इस बात को इजहार किया कि भारत की जो दौरा भारत का जो टैरिफ का जो डोनाल्ड ट्रंप एक दबाव बनाना चाहते थे वो भारत के लिए नहीं अमेरिका के लिए ही नुकसानदायक है। और ऐसी बात नहीं है कि अमेरिका कोई नया भारत पर ये प्रतिबंध लगाया है। परमाणु जब भी भारत ने 98 में अपना एटॉमिक टेस्ट किया था उस समय भी भारत पर सैंक्शन लगाया था, लेकिन उस समय भी भारत पर कोई खास असर नहीं पड़ा था, क्योंकि भारत अमेरिका समझता है कि हमारे बिना दुनिया नहीं है। तो ये अमेरिका को भ्रम है। भारत नए रिश्ते चीन के साथ मजबूत कर रहा है और रसिया के साथ कर रहा है। और अगर कहीं ये RIC जो एक गठजोड़ मजबूत हो गया और इस पर आगे भारत बढ़ गया तो अमेरिका को पछताने के सिवाय कुछ नहीं मिलने वाला है। यानी ये टोटल जितने अमेरिका ने अभी जो ही स्टेप्स लिए हैं टैरिफ लगाकर भारत के ऊपर, ये आम तौर पर अमेरिका के लिए एक सेल्फ गोल का काम किया है। यानी अमेरिका को ही इससे नुकसान है। आने वाले समय में इसका रिजल्ट दिखेगा और अमेरिका अब आगे कैसा आएगा उसको अमेरिका को पछताना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये मुझे नहीं पता है। लेकिन इतना तय है कि भारत, हालांकि भारत ने भी कुछ बोला नहीं है इस पर, अभी कोई भारत की प्रतिक्रिया खास तौर पे नहीं आई है। सिर्फ इतना ही आई है कि जो अमेरिका हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है कि तेल के लिए, तो अमेरिका के कहने पे ही हमने रूस से तेल इंपोर्ट करना शुरू किया था कि ताकि दुनिया में तेल के भाव पर एक बैलेंस बना के रखा जाए। दूसरी बात कि चीन हमसे ज़्यादा तेल खरीद रहा है तो अमेरिका बार बार भारत को आरोप लगा रहा है कि रूस से वो तेल खरीद रहा है। ये अमेरिका का एक सरासर गलतफहमी है या अमेरिका जानबूझ के ये बातें कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये लगता है कि आने वाले समय में भारत में और अमेरिका के बीच में जो दूरियां बढ़ने की संभावना है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने पूरी तरह जिद पर हैं और अपने ईगो को आगे करके पूरे देश की पॉलिसी के ऊपर से खेल रहे हैं। और भारत और अमेरिका के बीच में कैसा संबंध होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन अभी ये बातें साफ हो चुकी हैं कि भारत और अमेरिका में सब कुछ ठीक नहीं है। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।